नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की धमक से हड़कंप मचा हुआ है। सूबे के बहुचर्चित भारतमाला परियोजना में हुए करोड़ों रुपए के मुआवजा घोटाले को लेकर ईडी ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। सोमवार को ईडी की टीमों ने धमतरी में कई रसूखदारों के ठिकानों पर एक साथ धावा बोला। पूरी रात चली इस मैराथन जांच और कार्रवाई के बाद मंगलवार सुबह टीम कई अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त कर लौटी है। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भारी खलबली है। ईडी की इस ताजा कार्रवाई के केंद्र में धमतरी के दो बड़े नाम शामिल हैं, राइस मिलर रोशन चंद्राकर और भाजपा से जुड़े नेता भूपेंद्र चंद्राकर। भूपेंद्र चंद्राकर को सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता अजय चंद्राकर का करीबी रिश्तेदार बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम ने इनके ठिकानों से जमीन की खरीदी बिक्री, बैंक ट्रांजैक्शन और कई बेनामी संपत्तियों के कच्चे पक्के कागजात बरामद किए हैं। माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों की पड़ताल से कई सफेद पोशों के काले कारनामे उजागर हो सकते हैं। दरअसल रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी अधिग्रहण की आड़ में करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खेला कर दिया गया। ईडी और ईआरडब्ल्यू की अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटा गया है। इस महाघोटाले को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और जमीन दलालों के सिंडिकेट ने मिलकर ये पूरा जाल बुना। कोड़ियों के भाव की कृषि भूमि को बैक डेट में गैर कृषि या व्यवसायिक भूमि में बदल दिया गया ताकि सरकारी खजाने से कई गुना ज्यादा मुआवजा वसूला जा सके। एक ही खसरे की बड़ी जमीन को कागजों में छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग डमी लाभार्थियों के नाम पर चढ़ा दिया गया। मुआवजा राशि खातों में आते ही सिस्टम में बैठे अधिकारियों से लेकर बिचौलियों तक का तय कमीशन बंट गया। यह पूरा खेल एक संगठित गिरोह की तरह संचालित हो रहा था। ईडी के रडार पर आए रोशन चंद्राकर का विवादों से पुराना नाता है। करीब 3 साल पहले प्रदेश के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग चावल लेवी घोटाले में भी ईडी ने उनके ठिकानों पर दबिश दी थी। उस मामले में उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। अब भारतमाला घोटाले में नाम आने से ये स्पष्ट हो गया है कि जांच एजेंसियां पुराने और नए मामलों की कड़ियों को आपस में जोड़कर देख रही है। भारतमाला जैसी राष्ट्रीय महत्व की विकास परियोजना में इस स्तर की धांधली ने सिस्टम की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि विकास की गति को रोकने वाला कृत्य है। एनजेवी सूत्रों के मुताबिक ये घोटाला सिर्फ 1-2 रसूखदारों तक सीमित नहीं है। इसमें राजस्व विभाग के कई बड़े अफसरों और रसूखदार नेताओं की संलिप्तता की पूरी आशंका है। ईडी ने जो डिजिटल साक्ष्य, हार्ड डिस्क, मोबाइल, लैपटॉप और डायरिया जब्त की है, उनकी डीकोडिंग शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में इस 500 करोड़ रुपए के घोटाले में कुछ और बड़े चेहरे पर ईडी का शिकंजा कस सकता है और जल्द ही नई गिरफ्तारियां भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।